वालेकुम। 100 डेज में 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का आज है डे 40। तो कल जो मैंने इतनी सारी बच्चों की मीठी मीठी चीजें खाई थी, जिसकी वजह से आज मेरे दांत में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि सुबह सुबह मैं चली गई थी डेंटिस्ट। मगर जैसे ही मैं क्लिनिक पहुंची वहाँ पर तो डॉक्टर ही नहीं थे, तो फिर मैंने बोली कि अब क्या करा जाए। तो मेरी फ्रेंड ने बोली चलो गन्ने का जूस पीते, और अगर गन्ने का जूस फ्रेंड के पैसे का हो तो कौन जूस पीने के बाद यहाँ पर मेरे मम्मी आ गए थे और मम्मी बाजार ले रहे थे, और मैं और मेरी फ्रेंड मम्मी को देख रहे थे क्योंकि हमें तो बाजार लेना आता नहीं है। फिर सारा सामान लेकर मैं घर के लिए निकल गई और दांत का दर्द काफी नहीं था, तो यहाँ पर मुझे ट्रैफिक का सरदर्द भी मिल गया था। फिर आधे घंटे बाद ट्रैफिक से फ्री होकर मैं आ गई। बर्गर बनाकर जो मैंने मेरा टैलेंट दिखाई दी थी, तो आज मेरे घर वालों ने फरमाइश की कि चलो मंचूरियन भी बना। अब घर वालों ने बोले है तो बनाना ही पड़े। अब बैटर तो मैं ऑलरेडी बनाकर रख चुकी थी, मगर फ्रीजर में रखने की वजह से वो पूरा फ्रीज हो गया। अब बैटर फ्रीज हो ही गया था, तो मैंने सोची चलो अच्छा बहाना मिल गया, काम से ही बच जाऊं। फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं, घर वालों ने बोले तो बनाना चाहिए। फिर मैंने बैटर को पिघालने के लिए पानी में रख दिया और यहाँ पर तेल भी गर्म कर ली। फिर थोड़ी देर बाद मेरा बैटर पिघल भी गया। मैंने मंचूरियन बनाना स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पर मैं बिल्कुल प्रोफेशनल शेफ की तरह बना रही थी, मगर प्रोफेशनलिज्म इसमें कुछ भी। यहाँ पर फाइनली मेरे मंचूरियन बनकर रेडी हो गए थे। फिर चटनी वटनी बनाने के बाद यहाँ पर मैं सुकून से मंचूरियन खा ही रही थी कि अचानक मेरे मम्मी की नजर मुझ पे पड़ती है। एंड एज ऑलवेज मैंने जैसे बताई थी इस घर में बैठना मना है, तो मेरे मम्मी ने बोले कि जाओ और जाके किराने के स्टोर से सामान लेकर। और मुझे ही पता था रोने धोने से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो मैं मेरे छोटे भाई को लेकर किराने के स्टोर। छोटे भाई को इसलिए लेकर गई थी क्योंकि सामान तो उसे ही पकड़ना था। मगर मेरा छोटा भाई भी कहाँ कम है, उसने मेरे से सामान पकड़ने की जगह आइसक्रीम मांगा। तो मैंने बोली चलो खैर है, कभी कभी अच्छे काम कर लेने चाहिए। और छोटे भाई को आइसक्रीम दिला ही रही थी, तो मैं भी कौन सी पीछे हटी, मैंने मेरे लिए भी आइसक्रीम ले ली। फिर आइसक्रीम खा ही रही थी कि मम्मी ने बोला कि चलो हमें फुप्पी के यहाँ जाना है, तो मैंने बोली चलो मेरा भी टाइम। फुप्पी के यहाँ आने के बाद यहाँ पर मुझे ये मछलियाँ दिखी, और जैसे ही मैं इनके पास आई तो ये व्हाइट वाली मच्छी मुझे धमकाने लगी कि फिर मछली के पास से हटने के बाद यहाँ पर मैं खिड़की में आकर बैठ गई थी, और यहाँ पर मैंने देखी कि किसी स्कूल में शादी। थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे फुप्पी ने यहाँ पर फिरनी लाई। मैं खाते खाते सोच रही थी कि इसका नाम फिरनी किस। बाद में मेरे अंदर से मेरी आवाज आती है कि इतनी फिक्र तो तुम्हें तुम्हारे करियर की नहीं जितनी इस फिरनी। फिर मैंने भी सोची कि हाँ सही बात है, मुझे क्या। थोड़ी देर फुप्पी के भैया बैठने के बाद यहाँ पर मैं निकल गई थी घर के लिए, और इस बार मम्मी ने कैमरे में आने से। और आज मंचूरियन बनाते वक्त मैंने यहाँ पर किचन का कबाड़ा नहीं की थी, इसलिए मैं बर्तन की जगह कपड़े खड़ी कर। और आज बर्तनों की जगह कपड़ों पे चुटकी बजा के मैंने कपड़े खड़ी कर। तो मुझे लगता है आज के लिए इतनी बकबक काफी होंगी। वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब एंड डू फॉलो। अल्लाह हाफिज़।